हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताने वाले हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, देखिए आप मुझसे पंगा ना लें। देखिए आप मुझसे पंगा ना लें। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे लुक डोंट मेस विद मी। लुक डोंट मेस विद मी। देखिए आप मुझसे पंगा ना लें। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, लुक डोंट मेस विद मी। लुक डोंट मेस विद मी। देखिए आप मुझसे पंगा ना लें। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, मैं तो एक बहुत खुश नसीब हूँ। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ या फिर मैं तो एक बहुत खुश नसीब हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई एम सो लकी या फिर आई एम सो लकी। इस तरह से भी आप बोल सकते हो, आई एम सो लकी या फिर आई एम सो लकी। मैं एक बहुत खुश नसीब हूँ। क्लियर? इस तरह से याद हो गए दोनों सेंटेंसेस। देखिए आप मुझसे पंगा ना लें, लुक डोंट मेस विद मी। मैं तो एक खुश नसीब हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम सो लकी। और यदि आपको ये कहना हो, तुम क्यों उदास हो। तुम क्यों उदास हो। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे, वाई आर यू सैड। वाई आर यू सैड। तुम क्यों उदास हो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वाई आर यू सैड। वाई आर यू सैड। तुम क्यों उदास हो। और मैं तो एक खुश नसीब हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम सो लकी। आई एम सो लकी। इस तरह से। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, अब मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। इस तरह से आपको कहना है, अब मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, नाउ आई गेट अप क्वाइट लेट। नाउ आई गेट अप क्वाइट लेट। मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। अब मैं काफ़ी देर से उठता हूँ क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, नाउ आई गेट अप क्वाइट लेट। नाउ आई गेट अप क्वाइट लेट। अब मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये बोलना हो, मैं अपना मुंह धोता कुल्ला करता हूँ, साफ करता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मैं अपना मुंह यानी चेहरा धोता हूँ, उसके बाद कुल्ला करता हूँ, पूरा फेस को साफ करता हूँ। इस तरह से हम बोलते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, I wash, rinse, clean my face, mouth. I wash, rinse, clean my face, mouth. मैं अपना मुंह धोता हूँ, फिर कुल्ला करता हूँ, इसके बाद चेहरे को साफ करता हूँ। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? I wash, rinse, clean my face, mouth. क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, देन यानी फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, देन आई वो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स। देन आई वो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग। फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से बोलिए। हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, देन आई वो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से बोलना हो, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ,
सिर्फ इतना आपको कहना है, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई टच माई पेरेंट्स फीट। आई टच माई पेरेंट्स फीट, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई टच माई पेरेंट्स फीट। यदि आपको कहना हो फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, देन आई वो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स। देन आई वो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स, फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मैं एक कप चाय पीता हूँ। अक्सर किसी न किसी के साथ इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं, मैं एक कप चाय पीता हूँ। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूँ। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मैं घूमने सैर करने जाता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मैं घूमने सैर करने जाता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, आई गो आउट फॉर अ वॉक। आई गो आउट फॉर अ वॉक, मैं घूमने सैर करने जाता हूँ। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई गो आउट फॉर अ वॉक। आई गो आउट फॉर अ वॉक, मैं घूमने सैर करने जाता हूँ। मैं एक कप चाय पीता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कप ऑफ टी। क्लियर? इस तरह से। और अगर हमें इस तरह से कहना हो, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई टच माई पेरेंट्स फीट। आई टच माई पेरेंट्स फीट, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोलना हो, मैं बिस्तर पलंग को सही जगह रखता हूँ या फिर लगाता हूँ। मैं बिस्तर पलंग को सही जगह रखता हूँ या फिर लगाता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से कहेंगे, आई पुट प्लेस दी बेड एट द प्रॉपर प्लेस। आई पुट प्लेस दी बेड ऑफ द प्रॉपर प्लेस, मैं बिस्तर यानी पलंग को सही जगह रखता हूँ या फिर लगाता हूँ। सिर्फ आपको इतना कहना हो, मैं बिस्तर को सही जगह रखता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई पुट प्लेस द बेड ऑफ द प्रॉपर प्लेस। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये बोलना हो, मैं कमरे में सफाई करता, झाड़ू धुलाई पोछा लगाता हूँ। मैं कमरे में सफाई करता यानी झाड़ू लगाता, धुलाई करता और पोछा लगाता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, आई क्लीन रूम वॉश स्वीप द रूम। आई क्लीन रूम वॉश स्वीप द रूम, मैं कमरे में सफाई करता हूँ, झाड़ू धुलाई पोछा लगाता हूँ। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हो, मेरी पत्नी, बहन, माँ मिडवाइफ नौकरानी कमरा साफ करती है। इस तरह से आपको कहना है, मेरी
पत्नी, बहन, माँ, मिडवाइफ नौकरानी कमरा साफ करती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, माई वाइफ, सिस्टर, मदर, मिडवाइफ एंड सर्वेंट क्लीन्स द रूम। माई वाइफ, सिस्टर, मदर, मिडवाइफ एंड सर्वेंट क्लीन्स द रूम। मेरी पत्नी, बहन, माँ, मिडवाइफ नौकरानी कमरा साफ करती है। आपको सिर्फ इतना कहना है, मेरी बहन कमरा साफ करती है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, माई सिस्टर क्लीन्स द रूम। आपको बोलना है, मेरी नौकरानी कमरा साफ करती है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती हो, माई सर्वेंट क्लीन्स द रूम। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो मेरी पत्नी, बहन, माँ, मिडवाइफ नौकरानी कमरा साफ करती है, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, माई वाइफ, सिस्टर, मदर, मिडवाइफ माई सर्वेंट क्लीन्स द रूम। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोलना हो। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो, पहले मैं घूमने सैर करने जाता था, परंतु अब फिलहाल कुछ समय के लिए छोड़ यानी बंद कर दिया है। छोड़ दिया है या फिर बंद कर दिया है। पहले मैं घूमने सैर करने जाता था, परंतु अब फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, अर्लियर आई यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक, बट नाउ आई हैव अवेयरनेस डिसकंटिन्यूड इफ फॉर द टाइम बिंग। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, अर्लियर आई यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक, बट नाउ आई हैव अवेयरनेस डिसकंटिन्यूड इफ फॉर द टाइम बिंग। पहले मैं घूमने सैर करने जाता था, परंतु बट अब फिलहाल कुछ समय के लिए छोड़ दिया है या फिर बंद कर दिया है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, बट नाउ आई हैव अवेयरनेस डिसकंटिन्यूड इफ फॉर द टाइम बिंग। क्लियर? इस तरह से। अब देखिए, जो आपके लॉन्ग सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, जिनको आप याद नहीं कर सकते, उन सारे सेंटेंसेस को आपको लिख लेना है। ठीक है? एक दो बार पढ़ना है, फिर उनको भी आपको इंग्लिश में ही बोलना है आज से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मैं योगासन योगाभ्यास व्यायाम करता हूँ। मैं योगासन योगाभ्याम व्यायाम करता हूँ। अगर इस तरह से आपको बोलना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई परफॉर्म प्रैक्टिस योग एक्सरसाइज। आई परफॉर्म प्रैक्टिस योग एक्सरसाइज। मैं योगासन योगाभ्यास व्यायाम करता हूँ। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई परफॉर्म प्रैक्टिस योग एक्सरसाइज। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, मैं हल्का व्यायाम सैर करता घूमता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है, मैं हल्का व्यायाम फिर सैर करता और घूमता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई टेक लाइट एक्सरसाइज वॉक स्ट्रोल। आई टेक लाइट एक्सरसाइज वॉक स्ट्रोल। मैं हल्का व्यायाम सैर करता हूँ घूमता हूँ। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको कहना हो, मैं योगासन योगाभ्यास व्यायाम करता हूँ, तो हम इसको किस तरह से इंग्लिश में कहेंगे? हम इसको कहेंगे, आई परफॉर्म प्रैक्टिस योग एक्सरसाइज। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से बोला हो, मैं भगवान को प्रणाम करता शीश नवाता हूँ और 1 घंटा उनका नाम जपता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, आई वो बिफोर दी गॉड्स रिसाइट हिज नेम फॉर 1 आवर।
I vow before the God recite his name for 1 hour. मैं भगवान को प्रणाम करता, शीश नवाता हूँ और 1 घंटा उनका नाम लेता यानी जपता हूँ। ठीक है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, दोबारा से देख लीजिए। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, आई वो बिफोर द गॉड्स रिसाइट हिज नेम फॉर 1 आवर। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मैं अपना बिस्तर गोल करता हूँ या फिर उठाता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई फोल्ड रोल माई बेड। आई फोल्ड रोल माई बेड। मैं अपना बिस्तर गोल करता यानी उठाता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई फोल्ड रोल माई बेड। आई फोल्ड रोल माई बेड। ओके, इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से किसी से कहना हो, मैं 1 कप चाय पीता हूँ, एक बार बता दीजिए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको किसी से कहना हो कि मैं 1 कप चाय पीता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कप ऑफ टी। मैं 1 कप चाय पीता हूँ। और अगर आपको कहना हो, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई टच माई पेरेंट्स फीट। आई टच माई पेरेंट्स फीट। मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। क्लियर। अब देखिए, हर सेंटेंस को आप याद करते चलिए। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं, यानी झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में। तो जब भी आपको कहना हो, मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता यानी हेल्प कर देते हैं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, माई हस्बैंड occasionally help me in dusting and grooming। क्या कहेंगे इंग्लिश में, माई हस्बैंड occasionally help me in dusting and grooming। मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए और अच्छे से इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। क्लियर। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, माई हस्बैंड ओकेजनली हेल्प मी इन डस्टिंग एंड ग्रूमिंग। मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, मैं कमरे में फर्नीचर व फिटिंग्स की झाड़ पोंछ करता हूँ। मैं कमरे में फर्नीचर व फिटिंग्स की झाड़ पोंछ करता हूँ, तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई डस्ट द रूम फर्नीचर एंड फिटिंग्स। आई डस्ट द रूम फर्नीचर एंड फिटिंग्स। मैं कमरे में फर्नीचर व फिटिंग्स की झाड़ पोंछ करता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में, इंग्लिश में आप बोल सकते हो, आई डस्ट द रूम फर्नीचर एंड फिटिंग्स। आई डस्ट द रूम फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ओके, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, मैं रेडियो समाचार स्टेरियो सुनता हूँ। मैं रेडियो समाचार या फिर आपको कहना हो स्टेरियो सुनता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई लिसन टू रेडियो न्यूज़ स्टेरियो। आई लिसन टू रेडियो न्यूज़ स्टेरियो। मैं रेडियो समाचार स्टेरियो सुनता हूँ। आपको सिर्फ इस तरह से इतना कहना हो, मैं रेडियो समाचार सुनता हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई लिसन टू रेडियो न्यूज़। आई लिसन टू रेडियो न्यूज़। सिर्फ आपको ये कहना हो, मैं समाचार सुनता हूँ। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, आई लिसन टू न्यूज़। आपको कहना है, मैं रेडियो सुनता हूँ।
आप इंग्लिश में कहोगे आई लिसन टू रेडियो, आई लिसन टू रेडियो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं अपने दांत साफ कर और कुल्ला करता हूँ, मतलब मैं अपने दांत साफ करता हूँ फिर उसके बाद कुल्ला करता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना हो तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई ब्रश माई टीथ एंड गार्गल। आई ब्रश माई टीथ एंड गार्गल, मैं अपने दांत साफ और कुल्ला करता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई ब्रश माई टीथ एंड गार्गल। आई ब्रश माई टीथ एंड गार्गल, मैं अपने दांत साफ और कुल्ला करता हूँ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं स्नान करता हूँ, मैं नहाता हूँ। इस तरह से आपको बोलना है। अगर सिर्फ आपको इतना कहना है मैं स्नान करता हूँ, तो फिर इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई टेक अ बाथ। आई टेक अ बाथ। आपको कहना है मैं नहाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई बाथ। आई बाथ, मैं नहाता हूँ। मैं स्नान करता हूँ, आई टेक अ बाथ। पूरा आपको कहना है मैं स्नान करता हूँ, मैं नहाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई टेक अ बाथ, आई बाथ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं रेडियो सुनता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई लिसन टू रेडियो। मैं समाचार सुनता हूँ, मैं न्यूज़ सुनता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई लिसन टू न्यूज़। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो मैं अपने बालों में शरीर पर तेल लगाता हूँ, मालिश करता हूँ। तो हम इसको इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे आई अप्लाई ऑयल इन माई हेयर ओवर दी बॉडी। आई अप्लाई ऑयल इन माई हेयर ओवर दी बॉडी, मैं अपने बालों में शरीर पर तेल लगाता हूँ, मालिश करता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई अप्लाई ऑयल इन माई हेयर ओवर दी बॉडी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं जूते पॉलिश करता हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? मैं जूते पॉलिश करता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई पॉलिश माई शूज़। आई पॉलिश माई शूज़, मैं जूते पॉलिश करता हूँ। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे आई पॉलिश माई शूज़। आई पॉलिश माई शूज़। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना हो मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर दी ऑफिस। आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर दी ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर दी ऑफिस। आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर दी ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। और यदि आपको इस तरह से बोलना हो कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ और जूते पहनता हूँ, कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ और जूते पहनता हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई क्लॉथ माई सेल्फ एंड वियर शूज़। आई क्लॉथ माई सेल्फ एंड वियर शूज़, कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ और जूते पहनता हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई क्लॉथ माई सेल्फ एंड वियर शूज़। अगर हमें कहना हो मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस।
क्लियर। मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। अच्छे से याद हो गया। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वेयर हैव यू कम फ्रॉम। वेयर हैव यू कम फ्रॉम। आप कहाँ से आए हैं? ओके, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा वेयर हैव यू कम फ्रॉम। वेयर हैव यू कम फ्रॉम। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आप कहाँ से आए हैं? वेयर हैव यू कम फ्रॉम। और अगर आपको इस तरह से कहना हो आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। अगर आपको बोला है आप कहाँ से आए हैं, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर हैव यू कम फ्रॉम। आप कहाँ से हैं, तब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। देन आपको कहना हो आप कहाँ के रहने वाले हैं। इस तरह से अगर आपको पूछना है किसी से, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विच प्लेस डू यू बिलोंग टू। विच प्लेस डू यू बिलोंग्स टू। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्लियर। इस तरह से तो आप कहाँ से आए हैं, फटाफट से बोलिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा वेयर हैव यू कम फ्रॉम। आप कहाँ से आए हैं, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। आपको कहना है आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विच प्लेस डू यू बिलोंग्स टू। विच प्लेस डू यू बिलोंग्स टू। आप कहाँ के रहने वाले हैं। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को, इस तरह से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोला जाएगा। और जैसे आपसे किसी ने कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं, विच प्लेस डू यू बिलोंग्स टू, और आपको रिप्लाई में बोला है मैं यूपी से हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम फ्रॉम यूपी। मैं यूपी से हूँ, हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम फ्रॉम यूपी। आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूँ। और अगर आपको इस तरह से बोला हो मैं यूपी से संबंध रखता हूँ, ओके, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई बिलोंग टू यूपी। आई बिलोंग टू यूपी, मैं यूपी से संबंध रखता हूँ। और अगर आपको इस तरह से कहना हो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई हैल फ्रॉम यूपी। क्लियर। दोबारा से देखते हैं। अगर आपको बोला हो मैं यूपी से हूँ, इंग्लिश में हम कहेंगे, फटाफट से मेरे साथ बोलते चलिए, मैं यूपी से हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम फ्रॉम यूपी। अगर आप एमपी से हैं तो आप कहोगे आई एम फ्रॉम एमपी। आपको बोला है मैं यूपी से संबंध रखता हूँ, तब हम इस सेंटेंस को कहेंगे इंग्लिश में आई बिलोंग टू यूपी। मैं यूपी से संबंध रखता हूँ, आई बिलोंग टू यूपी। अगर आपको कहना है मैं एमपी से संबंध रखता हूँ, तब आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो आई बिलोंग टू यूपी, सॉरी आई बिलोंग टू एमपी। और अगर आपको इस तरह से कहना हो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैल फ्रॉम यूपी। आई हैल फ्रॉम यूपी, मैं एमपी का रहने वाला हूँ, आई हैल फ्रॉम एमपी। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो आपने किस विभाग में दाखिला लिया। आपने किस विभाग में दाखिला लिया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इन विच फैकल्टी हैव यू बीन एडमिटेड। इन विच फैकल्टी हैव यू बीन एडमिटेड। आपने किस विभाग में दाखिला लिया, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इन विच फैकल्टी हैव यू बीन एडमिटेड। क्लियर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैंने आर्ट्स कला में प्रवेश लिया है। मैंने आर्ट्स कला में प्रवेश लिया है।
अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन एडमिटेड टू ह्यूमैनिटीज़। आई हैव बीन एडमिटेड टू ह्यूमैनिटीज़, मैंने आर्ट्स कला में प्रवेश लिया है। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आपने कला वर्ग को क्यों चुना। अक्सर इस सेंटेंस को हम कई सारे लोगों के साथ बोलते हैं। आपने कला वर्ग को क्यों चुना, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो वाई डिड यू ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़। वाई डिड यू ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़, आपने कला वर्ग को क्यों चुना। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो उसे पूछा जाना चाहिए था। उसे पूछा जाना चाहिए था, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ही शुड हैव बीन आस्क्ड। ही शुड हैव बीन आस्क्ड, उसे पूछा जाना चाहिए था। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको किसी से ये कहना हो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तो कई बार मैंने आपको इंग्लिश में बताया, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लुक एट मी। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? लुक एट मी। आपको कहना है उसे पूछा जाना चाहिए था, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही शुड हैव बीन आस्क्ड। ही शुड हैव बीन आस्क्ड, उसे पूछा जाना चाहिए था। और अगर आपको ये कहना हो ये काम हो जाना चाहिए था, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस वर्क शुड हैव बीन डन। दिस वर्क शुड हैव बीन डन, ये काम हो जाना चाहिए था। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? दिस वर्क शुड हैव बीन डन। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। मेरी तरफ देखो, क्या कहोगे इंग्लिश में? लुक एट मी। उसे पूछा जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन आस्क्ड। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। हो, इस तरह से अगर आपको बोलना है आप काम से घर कब आते हो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू कम होम फ्रॉम वर्क। व्हेन डू यू कम होम फ्रॉम वर्क, यानी आप काम से घर कब आते हैं। याद हो गया सेंटेंस? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे व्हेन डू यू कम होम फ्रॉम वर्क। व्हेन डू यू कम होम फ्रॉम वर्क, आप काम से घर कब आते हैं। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको कहना हो आप कहाँ पर रहते हैं, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं जब भी किसी से मिलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आप कहाँ पर रहते हैं, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं। आपको कहना है आप काम से घर कब आते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू कम होम फ्रॉम वर्क। क्लियर? इस तरह से हम इन दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? चाचा मुझे नई ड्रेस चाहिए। अक्सर इस सेंटेंस को अपने घरों में बोलते हैं, चाचा मुझे नई ड्रेस चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अंकल आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। अंकल आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। आपको बोलना है भाई मुझे नई ड्रेस चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे ब्रदर आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। ब्रदर आई वॉन्ट न्यू ड्रेस, मुझे नई ड्रेस चाहिए। अब जिससे भी आपको कहना है तो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकती हो। आपको बोलना है मम्मी मुझे नई ड्रेस चाहिए, तो इंग्लिश में आप कहोगे मॉम आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। यानी जिससे भी आपको कहना है उनको आप रख सकती हो। मुझे नई ड्रेस चाहिए, तो इंग्लिश में बोला जाएगा आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो देखो कौन आया है, देखो कौन आया है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लुक हु इज कम, लुक हु इज कम, या फिर आप बोल सकते हो लुक हु इज कम, लुक हु इज कम, देखो कौन आया है, लुक हु इज कम, या फिर लुक हु इज कम। ओके, इस तरह से याद हो गया। चाचा मुझे नई ड्रेस चाहिए, अंकल आई वॉन्ट न्यू ड्रेस। देखो कौन आया है, इंग्लिश में हम कहेंगे लुक हु इज कम। अगर आपको इस तरह से कहना है ये तो राधा आई है, ये तो राधा आई है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे राधा हैज़ कम, राधा हैज़ कम, तो राधा आई है। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, प्लीज़ फॉरगिव मी। क्लियर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। जब भी आपको इस तरह से किसी से कहना हो कि आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। आपको कहना है कि आप थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वुड यू प्लीज़ स्पीक लाउडली। आपको कहना हो क्या आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ स्पीक अलाउड। इस तरह से। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आई, मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आई, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई कुडंट स्लीप ऑल नाइट, वाई कुडंट स्लीप ऑल नाइट, मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आई। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा, वाई कुडंट स्लीप ऑल नाइट, वाई कुडंट स्लीप ऑल नाइट। इस तरह से। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको इस तरह से कहना है हाँ हाँ ज़रूर, कोई बात है फिर आपको ये बोला हो हाँ हाँ ज़रूर, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यस वाई ऑल मीन्स, यस वाई ऑल मीन्स, हाँ हाँ ज़रूर। तो इंग्लिश में आप क्या कहोगे, यस वाई ऑल मीन्स, यस वाई ऑल मीन्स। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आपकी घड़ी में कितना बजा है, या फिर आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है। नहीं तो आप इस तरह से कह सकते हो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है। याद हो गया। जब भी बोलना हो आपकी घड़ी में कितना बजा है, इंग्लिश में ही कहोगे व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। हाँ हाँ ज़रूर, तो इंग्लिश में बोला जाएगा यस बाय ऑल मीन्स। मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आई, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई कुडंट स्लीप ऑल नाइट। क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। मुझे माफ़ कर दो, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी। क्लियर। इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है यह तानाशाही नहीं चलेगी, यह तानाशाही नहीं चलेगी, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू, यह तानाशाही नहीं चलेगी। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे।
डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? तानाशाही। तो यह तानाशाही नहीं चलेगी, इंग्लिश में बोला जाएगा दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं, जिसे आपको ये कहना हो, काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता। काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट डज नॉट वी हैव अ स्टूडेंट टू स्टे वर्क। इट डज नॉट वी हैव अ स्टूडेंट टू स्टे वर्क। काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब यहाँ पर मैंने बोला है काम से जी चुराना विद्यार्थी को शोभा नहीं देता। आपको जिसके प्रति कहना है उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकती हो। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है कोई नहीं आया, इतना कहना हो, कोई नहीं आया, तो हम इंग्लिश में कहेंगे नोबडी कम। नोबडी केम, कोई नहीं आया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? नोबडी केम। ओके, अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई कांट फाइंड यू मोबाइल। आई कैंट फाइंड यू मोबाइल, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर मैंने मोबाइल लिया है, जो चीज़ आपकी नहीं मिल रही है उसको यहाँ पर आप रख के बोल सकते हो इंग्लिश में। तो मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैंट फाइंड यू मोबाइल। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आई कैंट फाइंड यू मोबाइल। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो इशारा मत करो। इशारा मत करो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो इशारा मत करो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट जेस्चर। डू नॉट जेस्चर, इशारा मत करो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डू नॉट जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, यानी पॉइंटिंग। ठीक है, तो जब भी आपको कहना है इशारा मत करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू नॉट पॉइंटिंग या फिर डू नॉट जेस्चर। डू नॉट जेस्चर। ओके, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो समय की नजाकत को समझो। नजाकत का मतलब होता है विनम्रता। समय की नजाकत को समझो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेसी ऑफ टाइम, समय की नजाकत यानी विनम्रता को समझो। तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको हम? अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेसी ऑफ टाइम। ओके, इस तरह से। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है बस अभी। बस अभी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, बस अभी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? जस्ट नाउ। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई एम फीलिंग डिजी। ओके, याद हो गया? तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी। इशारा मत करो, तो डू नॉट पॉइंटिंग या फिर डू नॉट जेस्चर। समय की नजाकत को समझो, तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेसी ऑफ टाइम। ओके, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है गुस्सा थूक दो। गुस्सा थूक दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे स्पीच विद द एंगर। स्पीच विद द एंगर, गुस्सा थूक दो।
इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, स्पीच विद द एंगर। क्लियर। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुम उनसे खुद ही पूछ लो, या फिर आपको इस तरह से बोला हो तुम उनसे खुद ही पूछ लो ना, इस तरह से हम बोलते हैं तुम उनसे खुद ही पूछ लो ना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई सजेस्ट यू आस्क देम योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क देम योर सेल्फ, तुम उनसे खुद ही पूछ लो ना। इस तरह से हम कहते हैं तुम उनसे खुद ही पूछ लो ना, तो इंग्लिश में कहेंगे आई सजेस्ट यू आस्क देम सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क देम योर सेल्फ, तुम उनसे खुद ही पूछ लो ना। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ कहूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे मे आई से समथिंग। मे आई से समथिंग, मैं कुछ कहूँ। इंग्लिश में क्या कहोगे, मे आई से समथिंग। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो उसे विदा कर दो, उसे विदा कर दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शी हिम ऑफ। शी हिम ऑफ, उसे विदा कर दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, शी हिम ऑफ। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो एलमीरा को थोड़ा खुला रखो। एलमीरा को थोड़ा खुला रखो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कीप द एलमीरा स्लाइटली ओपन। कीप द एलमीरा स्लाइटली ओपन, एलमीरा को थोड़ा खुला रखो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए जैसे आपको बोलना हो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज एन आउटक्राई फॉर वाटर। देयर वॉज एन आउटक्राई फॉर वाटर, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। एक बार मेरे साथ आप बोलिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा देयर वॉज एन आउटक्राई ऑफ वाटर। देयर वॉज एन आउटक्राई फॉर वाटर। देखिए हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, 2 या फिर 3 बार हर सेंटेंस को मैं बोलती हूँ तो मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी आपको कहना हो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, मेरे साथ बोलिए, इंग्लिश में कहोगे देयर वॉज एन आउटक्राई फॉर वाटर। एलमीरा को थोड़ा खुला रखो, इंग्लिश में क्या कहेंगे आप बताइए, इंग्लिश में बोला जाएगा कीप द एलमीरा स्लाइटली ओपन। ओके, इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कहेंगे। इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो आपका भाई कहाँ काम करता है बताओ मुझे। आपका भाई कहाँ काम करता है बताओ मुझे, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टेल मी वेयर डज योर ब्रदर वर्क। टेल मी वेयर डज योर ब्रदर वर्क, आपका भाई कहाँ काम करता है बताओ मुझे। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब देखिए जैसे मैंने कहा आपका भाई, आपको ये कहना हो आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं, सिर्फ आपको इतना बोलना है, तो इंग्लिश में आप कहोगे वेयर डज योर फादर वर्क। वेयर डज योर फादर वर्क, आपको ये कहना हो बताओ मुझे आपके सिस्टर कहाँ काम करती हैं, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे टेल मी वेयर डज योर सिस्टर वर्क। वेयर डज योर सिस्टर वर्क, बताओ मुझे आपकी सिस्टर कहाँ काम करती हैं। आपको ये कहना हो आपकी माताजी कहाँ काम करती हैं, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे, मेरे साथ बोलिए, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा वेयर डज योर मॉम वर्क। वेयर डज योर मदर वर्क, या फिर वेयर डज योर मॉम वर्क, आपकी माँ कहाँ काम करती हैं। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुमने रानी को कब देखा।
तुमने रानी को कब देखा? तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हेन डिड यू सी रानी। व्हेन डिड यू सी रानी, तुमने रानी को कब देखा। और अगर आपको इस तरह से कहना हो तुमने सोनी को कब देखा, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड यू सी सोनी। तुमने कशिश को कब देखा, तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन डिड यू सी कशिश। तुमने बबीता को कब देखा, व्हेन डिड यू सी बबीता। यानी जिसका भी आपको नेम लेना है, जिसके बारे में भी कहना है तुमने उसको कब देखा, तो उनका नेम यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। इंग्लिश में आप इसी तरह से कहोगे व्हेन डिड यू सी। आपने मोहन को कब देखा, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड यू सी मोहन। आपने राम को कब देखा, व्हेन डिड यू सी राम। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका रोगी को किसने अच्छा किया। रोगी को किसने अच्छा किया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु क्यूर्ड द पेशेंट। हु क्यूर्ड द पेशेंट, रोगी को किसने अच्छा किया। देखिए क्यूर्ड का मतलब होता है ठीक करना, तो जैसे आपको कहना हो रोगी को किसने ठीक किया, तभी आप यही कहोगे हु क्यूर्ड पेशेंट, हु क्यूर्ड द पेशेंट, इस तरह से। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए जैसे आपको इस तरह